जय हिंद। क्या देश के सबसे बड़े और वीआईपी आईटी हब में काम करने वाले सैकड़ों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और युवाओं का करियर रातों रात हमेशा के लिए तबाह हो चुका है? और क्या एक जानी मानी टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने ही स्टाफ के साथ एक ऐसा खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला फ्रॉड किया है, जिसके बाद उसके सीईओ को सलाखों के पीछे ठूस दिया गया है? सावधान हो जाए, क्योंकि पुणे के हिंजौली आईटी कॉरिडोर से एक ऐसी सनसनीखेज और दहला देने वाली महाखबर सामने आई है, जिसने पूरे देश के कॉर्पोरेट जगत के होश उड़ाकर रख दिए हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक हंसती खेलती कंपनी अचानक रातों रात अपने ऑफिस पर ताला लगाकर गायब हो गई और सीधे 700 से ज्यादा कर्मचारी और बेकसूर इंटर्न्स एक ही झटके में सड़क पर आ गए? आज के इस बेहद हाई एनर्जी और आंखें खोल देने वाले बुलेटिन में हम आईटी सेक्टर के इतिहास के इस सबसे बड़े और क्रूर धोखे का ऐसा विस्फोटक पर्दाफाश करेंगे जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी नौकरियों का सपना दिखाकर इन बेकसूर युवाओं की गाढ़ी कमाई को पूरी तरह लूट लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर थिंक टेक्नोलॉजी इंडिया नाम की कंपनी से आ रही है, जिसने पिछले साल यानी साल 2025 के दौरान एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान चलाया था और देश के होनहार फ्रेशर्स को पुणे के सबसे आलीशान आईटी हब में शानदार करियर देने का वादा किया था। शुरुआत के कुछ महीनों में तो कर्मचारियों को वेतन और स्टाइपेंड बिल्कुल समय पर दिया गया ताकि उनका भरोसा जीता जा सके। लेकिन इस साल की शुरुआत होते ही इस महाघोटाले का असली और घिनौना चेहरा सामने आ गया। जनवरी और फरवरी के महीने से ही कर्मचारियों की सैलरी को अचानक रोक दिया गया, और जब भी स्टाफ ने अपनी मेहनत की कमाई मांगी तो मैनेजमेंट आंतरिक ऑडिट और फंडिंग की समस्याओं का झूठा बहाना बनाकर उन्हें लगातार गुमराह करता रहा। लेकिन हक तो तब हो गई जब एक सुबह कर्मचारी हमेशा की तरह सज-धज कर अपने दफ्तर पहुंचे तो वहां कंपनी के बोर्ड की जगह एक बड़ा सा ताला लटका हुआ मिला और मैनेजमेंट के तमाम बड़े अधिकारी अपना फोन बंद करके रातों रात रफू चक्कर हो चुके थे। कहानी का जो सबसे हैरान और विचलित कर देने वाला पहलू है, वह इन कर्मचारियों से वसूली गई सुरक्षा जमा राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस जालसाज कंपनी ने ऑनबोर्डिंग और लैपटॉप देने के नाम पर हर एक कर्मचारी और इंटर्न से पूरे 15,000 रुपए की मोटी रकम एडवांस में वसूली थी, जो आज तक किसी को वापस नहीं मिली। इतना ही नहीं, जब कर्मचारियों ने बकाए पैसों के लिए दबाव बनाया तो कंपनी की तरफ से जो चेक जारी किए गए वे भी बैंक में जाते ही धड़ाधड़ बाउंस हो गए। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जब कंपनी पूरी तरह डूब रही थी और कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे, तब भी ये लोग बाहर से नए नए फ्रेशर्स को नौकरी पर रख रहे थे ताकि उनसे 15,000 रुपए की अवैध वसूली करके कंपनी का रोजमर्रा का खर्च चलाया जा सके। इस महा धोखाधड़ी के बाद पीड़ित कर्मचारियों ने 20 अप्रैल को पुणे पुलिस और श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कंपनी के सीईओ को आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के संगीन आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि ट्रेनिंग हेड और एचआर मैनेजर के खिलाफ भी कड़ा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो क्या आपको भी लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लालची और धोखेबाज सीईओ को ऐसी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपके करियर और आपके अधिकारों से जुड़े इस महामुद्दे पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती है। अगर आपको आईटी सेक्टर के इस बड़े स्कैम का ये पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस मित्र के साथ शेयर करें जो आईटी या कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करता है। देश, राजनीति और बिजनेस जगत की हर सनसनीखेज और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे इंटेलेक्ट फॉर ऑल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।